Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome back to Finance Account Assistant Crash Course classes. तो इंग्लिश का लेक्चर 4 है और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कौन सा टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजेस होमोफोन्स होमोनियम्स एंड इसमें प्रोनाउंस भी था लेकिन प्रोनाउंस मैंने ऐड नहीं किया, मैं आपको अलग से करवाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेजेस होमोफोन्स होमोनियम्स जिनके बेसिस पे बेसिकली हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको याद होगा कि आपके सिलेबस में पेयर ऑफ वर्ड्स भी एक टॉपिक है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स पे जेके एसएसबी के एग्जाम में या जनरली भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको होमोफोन्स पर ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि होमोफोन्स पता है कि कुछ सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका साउंड सेम होता है और मीनिंग अलग अलग होता है। तो इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स पे हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेजेस, हमको आइडेंटिफाई द फ्रेज आ सकता है या कंप्लीट द फ्रेज आ सकता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और विल शैल सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमको आएंगे एग्जाम में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। और ऑल ऑफ अस नो दैट जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसमें 10 मार्क्स का इंग्लिश है आप लोगों का। तो होमोफोन्स या पेयर ऑफ वर्ड्स पे वी कैन एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और रही बात फ्रेज की, तो फ्रेज पे मैं नहीं बोल सकती क्योंकि फ्रेज पे बहुत मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस पे क्वेश्चन है, तो आई एम नॉट श्योर कि 10 मार्क्स पेपर में इसमें क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बट सिलेबस में है तो हमें पता होना की चाहिए कि ये चीजें क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोनियम्स क्या होते हैं या फिर फ्रेजेस क्या होते हैं। तो पहली बात करते हैं फ्रेज की। तो फ्रेज क्या होता है गाइस? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हमने क्लॉज भी पढ़ा है, क्लॉज भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है लेकिन उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज क्या होता है, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो क्या करता है, एक सेंटेंस को सेंस बनाता है, ठीक है। एक सेंटेंस की क्या बनाता है, एक सेंटेंस में सेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूं, द सन राइजेस, द सन राइजेस, ठीक है। सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइजेस हमारा वर्ब हो गया, ये बन गया एक क्लॉज। अब मुझे इसको मीनिंगफुल बनाना है तो मैं क्या लिखूं, इन द ईस्ट द सन राइजेस, ये तो हो गया एक सिंपल सा क्लॉज। अब मुझे इसको मीनिंगफुल बनाना है तो सन राइजेस क्या, किस लिए, कहाँ, कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इन द ईस्ट। तो ये इन द ईस्ट क्या हो गया, ये एक फ्रेज हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस का हिस्सा जो सेंटेंस को क्या बनाता है, उस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है, ऑलराइट। उसे हम लोग कहते हैं एक फ्रेज। समझ में आई? अब फ्रेज जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि किस किस तरीके का मतलब यूजेज हुआ है, कैसा कैसा फ्रेज है, अकॉर्डिंगली हम उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा, एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा फ्रेज होगा जहां किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को क्या किया जा रहा होगा, क्वालिफाई किया जा रहा होगा। देन वी हैव नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कौन सा हो गया, जहां किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात की गई होगी या किसी चीज, पर्सन, प्लेस की बात की गई होगी। देन वी हैव एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज कौन सा हो गया, जहां पे वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर खुद एडवर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा होगा, है ना। देन वी हैव प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा फ्रेज हो गया, जहां पे पोजीशन की बात की जा रही होगी, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेज होंगे और आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द टाइप ऑफ फ्रेज। जैसे क्लॉज पे टाइप का क्वेश्चन आता है, सिमिलरली यहाँ पे आपको फ्रेज पे भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है गाइस। ये हो गया फ्रेज का रिवीजन। अब एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे किसका, होमोनियम्स और होमोफोन्स का, कि होमोनियम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे होमोफोन्स की। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द जो मीनिंग क्या होता है, जिनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है, हम ये भी बोल सकते हैं। उनका स्पेलिंग भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, जो उनका साउंड होता है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सन और सन, ठीक है। स्पेलिंग देखो अलग अलग है ना। सन का मीनिंग होता है बेटा, सन का मीनिंग होता है सूरज, मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। और उसके बाद आते हैं होमोनियम्स।
होमोनियम्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है, पर स्पेलिंग क्या होता है, सेम होता है। ऑलराइट, स्पेलिंग सेम होता है। और व्हेन वी टॉक ऑफ द साउंड, प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, सेम ही होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से वर्ड बाक, ठीक है। अब बाक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, स्पेलिंग सेम हो गया, बाक एंड बाक, लेकिन मीनिंग अलग अलग। एक बाक जो ट्री का बाक होता है ना, ट्री की बाक जो होती है, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शेल बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ट्री का जो बाक होता है। और दूसरा बाक जो डॉग की आवाज होती है, डॉग का भौंकना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो स्पेलिंग सेम है ना, मीनिंग अलग अलग है, और प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली स्पेलिंग सेम है तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोनियम्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो इन्हीं पे हमको आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसपी पैटर्न। तो लेट्स सी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल फ्रेज। एक इस सेंटेंस को सुटेबल फ्रेज से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या है। अ करेजियस मैन डू नॉट फियर डेंजर्स, डेंजर, डज नॉट फियर डेंजर, डिड नॉट फियर डेंजर, नन ऑफ द अबव। तो करेजियस मैन इज सिंगुलर, तो डू आना चाहिए या डज आना चाहिए, इट शुड बी डज, does is you should be used here, does not fear danger, right? So correct answer क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। डू हम लोग किसके साथ लगाते हैं, या तो यू होना चाहिए या तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, राइट। डिड पास्ट में लगता है, और ये तो एक ऐसे जनरल टर्म दी हुई है हमें कि ऐसा होता है, करेजियस मैन को डर नहीं लगता, है ना, तो ये वैसा बोला हुआ है, तो हम इसको पास्ट में नहीं ले सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेज का आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे देयर इज अ सेंटेंस, है ना, डैनी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन हिज फोन। अब यहाँ पे यू कैन सी कि वॉज प्लेइंग जो है वो आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो आपको वॉज प्लेइंग बताना है कि किस टाइप का फ्रेज है। डैनी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन हिज फोन, ये वॉज प्लेइंग आपको क्या बता रहा है, डैनी का एक्शन बता रहा है ना। एक्शन हमें कौन बताता है, वर्ब बताता है। तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, वर्ब, प्रीपोजिशनल, नाउन या एडवर्ब, तो दिस इज अ वर्ब फ्रेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया सबको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम टाइप का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रेज in the underlined part of the sentence. So underlined part of the sentence क्या, in the black dress. Let's read the complete sentence. The girl in the black dress is my colleague. आप देखो क्या है, गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, और कौन सा वाला नाउन, इन द ब्लैक ड्रेस, मतलब इन द ब्लैक ड्रेस इस नाउन को क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस नाउन के बारे में आपको कुछ बता रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आपको नाउन के बारे में बताता है वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तो दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो यहाँ से, ये आपका हेडर यहाँ पे आ गया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे आपके ऑप्शंस आ गए, चलो देख लो सब लोग, आई गेस विजिबल टू एवरीबॉडी। ये हेडर फुटर इग्नोर कर देना यहाँ से। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दीज आर योर ऑप्शंस। अब आपका अंडरलाइंड पार्ट क्या है, अ वाइट फरी बनी इन देयर बैकयार्ड। Xavier found a white furry bunny in their backyard. अब ये क्या होना चाहिए, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो यहाँ पे बोला व्हाइट फरी बनी, व्हाइट और फरी बनी है नाउन को आइडेंटिफाई करने वाला, क्वालिफाई करने वाला, तो ये एडजेक्टिव भी है। और कहाँ पर है, इन देयर बैकयार्ड, मतलब पोजीशन भी बताई जा रही है, तो मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट फरी बनी हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, इन द बैकयार्ड हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। समझ आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका होमोफोन्स पे आ गया। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, साइटेड, साइटेड, साइटेड एंड फोर्थ वन इज सिटेड। तो इसका आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स,
करेक्ट होमोफोन यहाँ पे चूज करना है कि विच वन इज द करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यह है ही डैश मेनी पॉइंट्स इन फेवर ऑफ हिज केस। साइटेड, कौन सा वाला साइटेड आना चाहिए? तो देखो हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड्स हैं यहाँ पर। एक होता है ये वाला साइट जिसका मतलब होता है विजन, एक होता है ये वाला साइट। साइट मतलब जिस साइट पे हम काम करते हैं, किस फील्ड पे, या जैसे मैं साइट पे जा रहा हूँ मतलब मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या काम है वहां पे, ऐसा हम बोलते हैं लोकेशन के लिए होता है बेसिकली ये। और एक होता है ये वाला साइट, इस साइट का मतलब होता है डिक्टेट करना, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही साइटेड मेनी पॉइंट्स इन फेवर ऑफ हिज केस, उसने डिक्टेट किए, काफी सारे पॉइंट्स रखे अपने केस के फेवर में, तो ही CITED वाला साइटेड आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। बाकी सबका मीनिंग पता चल गया। अब ये तीनों क्या है, होमोफोन्स हैं। एज यू कैन सी, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, बट सेम प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन होमोफोन्स पे क्वेश्चन है, द डैश थ्रेड वाज थ्रोन अवे, नॉटी 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 नोटी। तो वी हैव टू होमोफोन्स हियर, कौन कौन सा? एक तो नॉटी NAUGHTY और एक है KNOTTY। दो वर्ड्स है यहाँ पे, ये बाकी वाले इग्नोर करो, ये कोई वर्ड्स नहीं है, ठीक है। वी हैव टू वर्ड्स हियर, टू होमोफोन्स हैं हमारे पास। तो देखिए कौन सा वाला यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। नॉटी का मतलब होता है शरारती, है ना। नॉटी का मतलब हो गया शरारती, और ये वाली नॉटी किससे रिप्लेस होता है? गांठ, नॉट जो होती है। तो थ्रेड कौन सा? गांठ वाला थ्रेड। तो नॉटी थ्रेड इज, थ्रेड वाज थ्रोन अवे, ठीक है। चलो सही है सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे ये फुटर और हेडर इग्नोर कर देना, नेक्स्ट पेज पे आपके ऑप्शंस आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है, द जज डिड नॉट एक्सेप्ट द डैश ऑफ द क्रिमिनल। आपके पास क्या है, प्लीज, please and please, you have these two words here, homophones। ये वाले प्लीज का क्या मतलब होता है? ये प्ली जो होता है ना, प्ली, प्ली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दरख्वास्त, या फिर हम बोल सकते हैं प्ली मतलब दरख्वास्त ही बोल सकते हैं प्ली को हम लोग, या कोई और अप्रोप्रिएट वर्ड आप लोगों को पता हो इसके लिए जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अपील बोल सकते हो, है ना, अपील। प्ली का मतलब होता है अपील। अब ये एज वर्ब यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन के साथ इसमें क्या लग जाता है, एस या ES, तो अकॉर्डिंगली प्लीज लगाया है। और ये वाला प्लीज, एक तो आपका प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज करना, खुश करना, है ना, ये वो वाला प्लीज हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द जज डिड नॉट एक्सेप्ट द अपील ऑफ द अपील्स ऑफ द क्रिमिनल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लीज ऑफ द क्रिमिनल। प्लीज का मतलब क्या हो गया, अपील हो गया। कौन सा आंसर सही है यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, सबका सही। बढ़े आगे, क्वेश्चन 8 देखेंगे अब हम लोग। अवॉइड डैश ईटिंग फॉर हेल्दी लिविंग, अवॉइड मीट ईटिंग। तो हमारे पास अगेन होमोफोन्स क्या है यहाँ पे, एक तो मीट, एक तो मीट। ये वाले मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। ये वाले मीट का मतलब क्या होता है, जो हम खाते हैं मीट, है ना। तो यहाँ पे ईटिंग के लिए बोला है, तो व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट वन? ऑप्शन नंबर डी, मीट। नेक्स्ट, ही डैश वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल। अब हमारे पास फिर से होमोफोन्स हैं। कौन कौन से होमोफोन्स है, पढ़ो ध्यान से और बताओ क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे। रोट हमारे पास होमोफोन है। हाँ जी, तो एक तो है रोट, एक है रूट, राइट। ये वाले रोट राइट की सेकेंड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट, है ना, राइट रोट रिटर्न। और ये वाला रूट जो रास्ते के लिए होता है ना। ये रूट किसके लिए होता है, जो हम रास्ते के लिए बोलते हैं, अ वे के लिए, रोड के लिए, रास्ता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही रोट वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल, लिखने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो
अब ये वाला क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, एक बार ध्यान से देखना सब लोग। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, अगेन सबको क्या इग्नोर करना है, यहाँ से ये फुटर और हेडर को इग्नोर करना है, ठीक है। आई लाइक टू डैश एसेज विद माई डैश हैंड। अब यहाँ पे देखो 2 ब्लैंक्स हैं आप लोगों के पास, और यहाँ पे आपको होमोफोन्स दिए हैं, राइट एंड राइट, होमोफोन्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके किस टॉपिक में से आ गया? पेयर ऑफ वर्ड्स में से। आपके सिलेबस में टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स, तो ये इंक्लूडेड है। तो बाद में मत कहना कि करवाया नहीं है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स से, होमोफोन्स पे ही आते हैं। तो क्या होना चाहिए? आई लाइक टू राइट एसेज विद माई राइट हैंड, है ना। राइट हो गया लिखना, और एक राइट हो गया सही, और एक राइट हो गया जो पोजीशन बताता है, राइट वाली पोजीशन। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको क्या बताना है? टाइप ऑफ फ्रेज। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फ्रेज जो है वो बताना है इन द गिवन ऑप्शंस। Houses are unbelievably expensive just now. Is it adjective phrase, adverb phrase, noun phrase, prepositional phrase? अब जब यहाँ पर अनबिलीवेबली देखेंगे लोग, तो वो बोलेंगे ये एडवर्ब फ्रेज है और एक्सपेंसिव को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव किसको बोला गया है? हाउसेस को बोला गया है। मतलब ये एक्सपेंसिव अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव क्या है? हाउसेस है, और हाउसेस क्या है? नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब एडवर्ब कैसे देखना है? आई विल टेल यू। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे आएगा आपका वो क्वेश्चन, उसमें आई विल टेल यू कि एडवर्ब कैसे देखना है। आई इंजॉय ईटिंग इन इंडियन रेस्टोरेंट्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या प्रेपोजिशनल्स। अब इंडियन रेस्टोरेंट्स क्या हो गई? एक प्लेस हो गई। तो पर्सन, प्लेस, किसी भी जगह कुछ भी हो गया, इन सबके नाम को या फिर जो एज सब्जेक्ट या फिर एज ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नाउन होता है। तो ये कौन सा फ्रेज हो गया? ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, और दीज आर योर 4 ऑप्शंस। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? द इकोनॉमी रिकवर्ड वेरी स्लोली, और आपका वेरी स्लोली अंडरलाइंड है, बताना है कौन सा फ्रेज है। अब ये वेरी स्लोली किसके लिए लगा है? पहले तो हम ये देखेंगे। वेरी स्लोली इकोनॉमी के लिए लगा है। इकोनॉमी क्या हो गया? नाउन हो गया। या फिर वेरी स्लोली रिकवर्ड के लिए लगा है। रिकवर्ड क्या हुआ? वर्ब हो गया। तो बताओ किसके लिए लगा है? इकोनॉमी वेरी स्लोली या इकोनॉमी रिकवर्ड वेरी स्लोली? तो वेरी वेरी ऑब्वियस कि रिकवर्ड के लिए लगा है। रिकवर्ड क्या है? वर्ब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है स्टूडेंट्स? एडवर्ब होता है। अगर ये इकोनॉमी के लिए होता तो ये आपका एडजेक्टिव होता, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव एलवाई नहीं होता, स्लो होता। जैसे होता इकोनॉमी इज वेरी स्लो, है ना। तो उसके लिए वेरी स्लो होता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन वेरी स्लोली और रिकवरी वेरी स्लोली, तो ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब फ्रेज। देखो जब भी हम क्लॉज करते हैं, मैं एक चीज समझाती हूँ, यहाँ से किसी को डाउट हो रहा होगा। जब हम क्लॉज पढ़ते हैं या फ्रेज पढ़ते हैं, तो टाइप ऑफ क्लॉज, टाइप ऑफ फ्रेज आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो, कि आपको सेंटेंस में नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको सेंटेंस में वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती हैं। तो इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए। नाउन है क्या, वर्ब है क्या, एडजेक्टिव एक्चुअली काम क्या करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, प्रेपोजिशन क्या काम करता है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस पे है? पेयर ऑफ वर्ड्स पे। और ये क्या आपको दिया? होमोफोन्स दिए हैं। कौन कौन सा होमोफोन्स दिए हैं? 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, बर्थ एंड बर्थ। स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, लेकिन साउंड सेम। देखो क्या है, एक होता है बर्थ, एक होता है बर्थ। पहले तो खुद गेस करो कहाँ क्या आंसर आएगा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, तो ये बर्थ क्या होता है? जो आपकी शिप की या फिर आपकी ट्रेन की सीट होती है ना। और ये वाला बर्थ किसके लिए होता है? जो जन्म के लिए होता है, जब हम जन्म लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? द शिप्स कैप्टन शोड देम टू देयर बर्थ, शोड देम टू देयर सीट, दिखाई, BERTH। और यहाँ पर जन्म देना, शी गेव बर्थ टू अ बाउंसिंग बेबी गर्ल। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ठीक है एवरीबॉडी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill in the blanks with correct homophones. Now you can see we have three sentences. तो हमारे पास words कौन कौन से हैं? एक ball है, एक ball है और तीसरा ball है. ठीक है. अब ये वाले जो ball ball हैं ये क्या हो गए? ये आपके होमोनियम हो गए, क्योंकि देखो स्पेलिंग सेम है. और ये क्या हो गए? होमोफोन्स, क्योंकि स्पेलिंग सेम नहीं है, साउंड सेम है ना. तो एक बॉल तो आपको पता है जो स्फेरिकल बॉल होता है, ऐसा वाला बॉल जिससे हम खेलते हैं, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, एनीथिंग यू कैन से. एक बॉल होता है जो डांसिंग इवेंट होती है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, डांसिंग इवेंट्स, बॉल है, सोशल डांसिंग इवेंट्स होती हैं, वो वाला बॉल होता है. स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, होमोनियम हो गए. फिर आता है BAWL. BAWL बॉल का मतलब होता है किसी पे किसी को थ्रेटन करना या किसी को पे चिल्लाना. ठीक है, बेसिकली किसी पे चिल्लाना या जोर से बोलना, लाउड नॉइज और लाउड स्क्रीम, उसको हम लोग बोलते हैं बॉल. ऑलराइट. तो देखो क्या क्या होना चाहिए. रोल द डो इनटू अ बॉल. into a ball मतलब spherical shape में. Cinderella was late for the ball. ball कौन सा वाला ball? dancing event वाला. don't ball at me. ball at me मतलब मुझ पे चिल्लाओ मत. don't scream at me. तो ball 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 कौन सा वाला आंसर होना चाहिए यहाँ पे? from the options it is option number A. I hope this is clear to all of you. Let's move to next question. Question number 16 and यहाँ पे आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं. दिस इज योर क्वेश्चन एंड दीज आर योर फोर ऑप्शंस. अब आपके पास यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स हैं? आयर, हेयर, हियर एंड हियर. चार वर्ड्स हैं यहाँ पे. देखो कितने होमोफोन्स हैं. ये वाला, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी लोग हेयर करते हैं, हायर करते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज आयर. एच इज साइलेंट. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? वारिस. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. हेयर, हेयर एक रैबिट की तरह एनिमल होता है. यू ऑल मस्ट हैव सीन कि बड़ा ऐसे बड़े बड़े ईयर्स वाला रैबिट की तरह ही एक मैमल होता है बेसिकली. तो फास्ट रनिंग होता है, उसको हम हेयर बोलते हैं. हेयर जो आपके सर पे होते हैं, आपके बाल. और हेयर का मतलब यहाँ, मतलब पोजीशन दिखाता है ये वाला वर्ड. राइट. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हिज लीगल डैश इज शीला. तो हीगल लीगल वारिस होना चाहिए, तो इट्स आयर. ऑप्शन HEIR, ऑप्शन नंबर A. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन होमोफोन्स और पेयर ऑफ वर्ड्स पे है. द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमन ऑफ डैश. नाउ वी हैव टू वर्ड्स हियर. होमोफोन्स क्या है हमारे पास? एक है प्रिंसिपल्स, PLES. एक है प्रिंसिपल, PLE होता है. एक होता है PAL. राइट. PAL जो हमारा हेड मास्टर होता है या हेड मिस्ट्रेस होती है, स्कूल का प्रिंसिपल. और ये वाले प्रिंसिपल्स हमारे जो वैल्यूज होते हैं बेसिकली, कि मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं, मैं इस पे चलता हूँ. इट्स लाइक दैट. तो यहाँ पे कौन सा वाला आना चाहिए? PAL वाला आना चाहिए. और इधर कौन सा आना चाहिए? PLE वाला. तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया हमारा. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? फेयर एंड फेयर, ये वर्ड्स हैं हमारे पास. ये वाला फेयर किसके लिए होता है? कॉम्प्लेक्शन के लिए. रंग कैसा है ना. फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर गर्ल, फेयर बॉय, ऐसा हम बोलते हैं कि गोरा लड़का है. इट्स लाइक दैट. और ये वाला फेयर जो आपका किराया होता है ना. तो आई गेव माई फेयर फॉर द ड्रिंक टू द फेयर वेट्रेस. तो FARE FAIR, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर B. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. आई गेस यू ऑल कैन सी क्वेश्चन नंबर 19. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपके पास यहाँ पे अगेन दो ब्लैंक्स हैं और आपके पेयर ऑफ वर्ड्स क्या हैं? BARREN बैरन, BARRON बैरन. ठीक है, दो वर्ड्स हैं हमारे पास. ये वाले बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, अनप्रोडक्टिव लैंड, है ना. अनप्रोडक्टिव है. या फिर आइसोलेटेड, डेसोलेटेड जगह जो हो गई, उसके लिए बैरन बोलेंगे. ये वाले बैरन को हम क्या बोलते हैं? टाइकून, मतलब एक काफी रिच मैन या फिर रिच बिजनेसमैन. तो उसको हम लोग बैरन बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? द डैश ओन्ड वास्ट लैंड्स विच while the neighboring estate remained dash and unproductive. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? barren and unproductive, है ना.
और यहाँ पे BARON कि जो बहुत रिच पर्सन था उसने वास्ट लैंड्स ओन कर लिए. ऑलराइट, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करेंगे सीधा. अगेन पेयर ऑफ वर्ड्स पे क्वेश्चन है और हमारे पास दो सेंटेंस है विद वन ब्लैंक ईच. हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं? पहले तो मैं वर्ड्स दिखा रही हूँ सबको. आइडल, आइडियल, आइडल, ये तीन है हमारे पास. पहले मीनिंग देखते हैं, देन विल सी कि कौन से ऑप्शन में क्या होना चाहिए. आइडल, आइडल हम किसको बोलते हैं? जैसे मूर्ति होती है ना, आइडल ऑफ गॉड्स ऐसा करके. आइडियल, आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, एग्जाम्पलरी, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. ठीक है. और एक होता है आइडल, आइडल का मतलब होता है लेजी, कुछ काम ना करने वाला, हमेशा फ्री रहने वाला, क्लमजी सा. तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडल. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? वाई डोंट यू गेट अ जॉब इंस्टेड ऑफ सिटिंग डैश ऑन द काउच ऑल डे, इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, मतलब खाली बैठने से अच्छा ना जॉब कर लो. तो आइडल ये वाला आना चाहिए. उसके बाद दे प्रे टू द डैश दैट दे वुड गेट अ जॉब. अब उन्होंने किससे प्रेड की? आइडल से, मूर्ति से प्रे कर रहे थे कि दैट दे वुड गेट अ जॉब. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर. क्वेश्चन 21 पे आ जाएंगे अब हम. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल फ्रेज. यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं 4, आपको बताना है which one would be the right one to fill in the blank. He wished, his father wished to speak to the headmaster, to speak the headmaster, speaking to the headmaster, speak to the headmaster. तो wished to आना चाहिए, to के बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म speak, और किससे बात करनी है? तो to the headmaster. तो यहाँ से ऑप्शंस में से देखें तो A is the right one. Next question, question number 22. Again, meaningful phrase. Make sure that you dash at least 2 hours before your flight is due. Check off, check out, check up, check in. तो एक होता है चेकआउट. चेकआउट करने का मतलब सबको पता है, जैसे होटल से चेकआउट करना, ठीक है, निकलना सारी डिटेलिंग्स फिल करके. एक होता है चेकअप, जो हम डॉक्टर के पास कराते हैं. फिर एक होता है चेक इन, जैसे होटल में चेक इन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा के हम वहाँ पे रहते हैं या समथिंग लाइक दैट, या फिर एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? चेक इन, मतलब सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इज शोन एंड वैलिडेटेड, ऐसा कुछ. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर. यहीं से देख के पता चलता है. क्वेश्चन 23 पे आ जाओ. fill in the blank. She put her foot on the dash and just managed to stop in time. Put foot on the brake, broke, break, break. तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे होमोफोन्स क्या है? ब्रेक एंड ब्रेक. ये वाले ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना. और ये वाले ब्रेक का मतलब क्या होता है? जो आपकी व्हीकल की ब्रेक होती है, गाड़ी की ब्रेक होती है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? BRAKE. Put her foot on the brake and just managed to stop in time. Option number C is the answer. Next question 24. People often pay her dash on her piano playing. तो आपके पास होमोफोन क्या है? कॉम्प्लीमेंट. तो नाउ वी हैव होमोफोन्स PLIMENT और एक होता है PLEMENT. कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. ये वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, प्रेज करना. ये वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एड ऑन. जैसे हम बोलें कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला, तो ये हो गया एड ऑन, एक्स्ट्रा मिला है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? उसकी प्रेज हो रही है, तो कॉम्प्लीमेंट्स होना चाहिए यहाँ पे. PLIMENTS. ठीक है. आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन 1, ये वाला आपका आंसर होगा. तो आज हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक पे. तो लास्ट क्वेश्चन इज दिस. आई हैव ब्रोकन डैश ऑन माई शू. हील, हील, इधर ए और बी. तो हमारे पास वर्ड्स क्या है? एक है हील, एक है हील. हील कौन सा? जो आपके फुटवेयर का हील होता है, या फिर आपके फुट का हील हो गया, ठीक है. और ही कोल हील, ये वाले हील का मतलब होता है रिकवरी. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई हैव ब्रोकन द हील on my shoe. So option number A would be the right answer. Clear? तो ये भी क्या हो गए? आपके होमोफोन्स हो गए. तो अब मैं नहीं कहती कि सेम होमोफोन्स आएंगे, सेम वर्ड्स आएंगे, सेम फ्रेजेस आएंगे, बट जो पैटर्न या टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इन इन टॉपिक्स में से यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस पेपर्स में भी देखे और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है एवरीबॉडी. तो ये था आज का टॉपिक हमारा. और
कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लॉज़ करेंगे। एंड क्लॉज के साथ हम लोग प्रोनाउंस का टॉपिक भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास है ना कॉम्प्रिहेंशन टू बी फिल्ड विद प्रोनाउंस, तो वो करेंगे और क्लॉज का टॉपिक करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके आने हैं। ये पीडीएफ सबको कहाँ पे मिलेगा, एफ डबल ए क्रैश कोर्स की फाइल्स में, जो ऐप पर है, ये आप लोगों को वहां पर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्टर का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के जो बैचेस हैं, जो क्लासेस अवेलेबल हैं, वो कहाँ पर अवेलेबल है, ऐप पे। इवन जो मॉक्स अवेलेबल हैं, वो भी कहाँ पर अवेलेबल है, ऐप पे। कौन सा ऐप है, सबको याद रखना है, इट इज जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। और जो भी iOS यूजर्स हैं, आईफोन यूजर्स हैं, अगर उनको ये ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, सो कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, या फिर हियर इज द कॉन्टैक्ट नंबर, सर विल शेयर द लिंक कि आपको कैसे ऐप को यूज करना है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना, इसका कोई रिवीजन हम लोग मेरे सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।